हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं साइलेंस, कॉम्प्रोमाइज, स्लोइंग डाउन, द लवर्स, टर्निंग इन, गिल्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है रीबर्थ। ओके, तो जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान इस वक्त साइलेंस मूड में बैठकर ना आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो वक्त है ना, जो आधी रात का वक्त है, ये जब इस वक्त ना आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को ना क्लैरिटी मिलती है। और पूरा दिन इस पर्सन से आपने जो भी बातें की हैं, चाहे वो चैटिंग में की हों, फ़ोन पे की हों या फिर मिलकर की हों, उनके बारे में ये पर्सन सोचता है कि आपने अगर कोई बात बोली है तो क्यों बोली है। अगर आप दोनों के बीच कुछ फाइट हुई है, किसी बात को लेकर कोई नाराज़गी है, तो उसके बारे में भी पर्सन सोचता है। जैसे इस वक्त भी ये पर्सन बैठा आपके बारे में सोचे जा रहा है। यह साइलेंस का कार्ड है और ये बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन ना पूरी शिद्दत से आपके बारे में सोच रहा है। यानी कि इस पर्सन को लग रहा है कि वो बात कैसे आपने कही थी, इस बात के बारे में आपका क्या जवाब है। ये पर्सन कुछ सवाल जवाब भी शायद आपसे करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, या आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की बिना पर इस रिश्ते को चला रहे हैं। आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो कॉम्प्रोमाइज़ पर टिका है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अब तक ये पर्सन आपको अगर दिल से अपना नहीं पा रहे थे तो अपनाने के बारे में सोचने लगे हैं। शायद आपकी क्वालिटीज़ इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप में बहुत सब्र है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ को तो पूरी तरह से ना डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए शायद इस पर्सन के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो ना डाउट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यह ना स्लोइंग डाउन का कार्ड भी है। भले ही इस वक्त आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने जा रही हैं। जीत आपकी होने वाली है, चाहे प्यार की जीत हो, करियर में कुछ अच्छा करना हो, अपनी लाइफ के कुछ अच्छे डिसीज़न लेना हो जो आप बहुत पहले ले तो चुके हैं पर उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत जल्द आप करने वाले हैं। इस पर्सन को आभास पहले से ही होने लगा है कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा चल रहा है जो आप इस पर्सन से छिपा भी रहे हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन से छिपा रहे हैं। यहाँ ट्रू लवर्स का कार्ड है और ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है ना, वो बहुत गहरा रिश्ता है। प्यार दोनों को है, पर लग ऐसा रहा है आप दोनों को ही जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जबकि आप दोनों के मन में सेम फीलिंग्स हैं, प्यार दोनों को है। समझने की कोशिश ना शायद एक इंसान नहीं कर पा रहा था, या तो ये पर्सन आपको अच्छे से समझने की कोशिश ही करता रह गया और आप दोनों के बीच फाइट हो गई है। ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस वक्त ना ये पर्सन एक ऐसे मूड में दिखाई दे रहा है जब ये पर्सन सोच तो रहा है आपके बारे में, और ये पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहा है कि ये पर्सन अकेला रह गया है। किसी बात का गिल्ट भी इस पर्सन में दिखाई दे रहा है, या फिर गिल्ट इस बात का है कि ये पर्सन राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं ले सके, या इस पर्सन के एक्शंस इतने स्लो थे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं, आप शायद आगे बढ़ गए हैं, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। वो तो आपने एक कहानी सुनी है ना, कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश हार किया था, कछुआ जीत गया था। तो यहाँ पर ऐसा ही इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन जिस घमंड में था, जो ईगो ना इस पर्सन में था, वही इस पर्सन को जैसे कि बहुत पीछे छोड़ गया है। आप जीत गए, ये पर्सन हार गया। आपने अच्छे से चीज़ों को समझा, आपने अपनी लाइफ के अच्छे डिसीज़न लिए, उन पर आपने अमल भी किया, एक्शन भी लिए, उसमें आपको कामयाबी भी मिली।
आपने ख़ुद को बदला, अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र था ना उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए, उसमें सफल रहे आप। ऐसा इस पर्सन को इस वक्त लग रहा है। भले ही अचीवमेंट बहुत छोटी सी क्यों ना हो, पर आपको कोई अचीवमेंट मिली है या फिर मिलने जा रही है, जिसके बारे में ही सोचकर ये पर्सन इस वक्त काफ़ी अकेलापन फील कर रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है इस पर्सन की ही वजह से है। आप जो सफ़र कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, इस पर्सन की वजह से सफ़र कर रहे हैं। यानी कि जो मुश्किलें आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से हैं, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को। इसीलिए ये पर्सन उस गिल्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जो गिल्ट यहाँ पर गिल्ट के कार्ड में दिखाई दे रहा है, यहाँ द लवर्स के कार्ड के साथ साथ टर्निंग इन के कार्ड का आना, साथ ही गिल्ट के कार्ड का आना यही बता रहा है कि ये पर्सन तो दुखी है, परेशान है। इस पर्सन को रिग्रेट है किसी बात का, ये पर्सन गिल्ट में है और उस गिल्ट से निकलने के लिए इस पर्सन को थोड़ा वक्त लगेगा और इसीलिए शायद इस पर्सन के एक्शंस भी स्लो हैं। भले ही ये पर्सन कुछ भी सोच रहा हो इस वक्त आपके बारे में, पर आप ना इस पर्सन को लेकर जब भी सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार तो आपसे करता है पर अपनी आदत से मजबूर है और उस आदत को बदलना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ही सही पर ये पर्सन बदलेगा और आप एक ऐसे सीधे सच्चे और एक अच्छे इंसान हैं जो ना अब ख़ुद को समझना स्टार्ट किए हैं। यानी कि आपने ख़ुद को समझने की जिस तरह से एक नई पहल की है वो यहाँ पर रिबर्थ के कार्ड में दिखाई दे रही है। ये कार्ड ना हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है। वैसे तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ये पर्सन हो या आप हो, एक ऐसी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप में कॉन्फिडेंस भी होगा, आप में कुछ करने का एक नया ही जुनून होगा, जो जुनून आप में ना बहुत जल्द ये पर्सन देख पाएगा। इस पर्सन को लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, जिस तरह से आपको ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ देख रहा है जब आप में कॉन्फिडेंस इस पर्सन को क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा अचीवमेंट छोटी हो या बड़ी हो कोई मिली है आपको, जिसकी खबर इस पर्सन को है, ये पर्सन समझ रहा है इस चीज़ को कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में जितना भी कोहराम मचाना था, ये आपको ये पर्सन अपने मन की बात नहीं बता पाए थे, अब आप शायद कोशिश भी नहीं करने वाले हैं। इस पर्सन के मन की बात को जानने की जो आप में उत्सुकता थी, जो इच्छा थी ना, वो जैसे ख़त्म होती जा रही है। अब ये सोच कर ही ये पर्सन ना काफ़ी परेशान है कि जो चीज़ें इस पर्सन ने सोची थी वैसे तो नहीं हुई, पर आपने जैसे सोचा था वो वैसा ही होता चला जा रहा है। अब जो आपकी किस्मत है वो बदल रही है और इस पर्सन की किस्मत में जो कुछ भी लिखा है इस पर्सन को वो मिलने वाला है। चाहे इस पर्सन के अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म है, इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। अब इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो ये पर्सन तकलीफ़ में आ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस पर्सन को भी बदलने की ज़रूरत है, उस तरह से जैसे कि इस पर्सन का भी रीबर्थ हुआ है। अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई अच्छी अच्छी आदतें अपनानी हैं और जो भी गोल आप दोनों ने मिलकर बनाए थे या अलग अलग बनाए थे, उनको अब तक ना आप अचीव नहीं कर सके थे, आप उनको फॉलो ही नहीं कर सके या फिर एक ऐसा राइट एक्शन ले ही नहीं पाए थे, तो अब ले पाएंगे। और आपकी सोच भी ना पहले के मुकाबले में काफ़ी चेंज हुई है। अब आपको लगने लगा है कि अंत भला तो सब भला, यानी पुरानी चीज़ों को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत आप कर चुके हैं और ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी हैरान कर रही है, क्योंकि ये पर्सन आज भी ना किसी गिल्ट में ही जी रहा है जैसे। पर हाँ, कोशिश करेगा ये पर्सन भी और आप भी। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त ऐसी ही है कि अगर रिश्ता बिगड़ गया था तो उसे संभालने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी तो बताएंगे, खासकर ये पर्सन बताने के मूड में दिखाई दे रहा है। यहाँ रिबर्थ का कार्ड यही बता रहा है कि आपने ख़ुद को ना कभी भी ना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, आपने ख़ुद को इस लायक नहीं समझा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अब धीरे धीरे आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि आप में कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ को ना आपको और निखारना है, ख़ुद को बहुत निखारना है। आप कर सकते हैं हर काम, आप वो भी कर सकते हैं जो दूसरे कभी कर ही नहीं पाए हैं। तो आपने ना जो एक फ़ैसला अपने लिए लिया है, जो जिस तरह से सेल्फ लव किया है आपने और कर रहे हैं, अपने आप को निखारने संवारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आदतों में बदलाव ला रहे हैं और जो भी आपकी दिनचर्या थी उसमें भी आपने ना काफ़ी हद तक चेंजेस लाए हैं। आप एक सीधे साधे व्यक्ति थे, थोड़ी सी समझदारी अब आप में आनी स्टार्ट हुई है। यानी कि समझदारी का मतलब कि आपने अपने बारे में अब सोचना स्टार्ट किया है। तो लाइफ का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा था ना वो आपने गुजार दिया, बस यूं ही ऐसे ही दूसरों की हेल्प करते करते, दूसरों के बारे में सोचते सोचते। और अब आप ना अब अपने बारे में सोचने वाले हैं उस तरह जैसे आपका रीबर्थ हुआ हो। अब आपकी ना पूरी लाइफ ही जैसे बदलने वाली है। आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ भी है कि आप बदल रहे हैं, आपकी लाइफ बदल रही है, आपको
और बस अच्छी सोच लेकर ना जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये बदलाव आप समझ पा रहे हैं खुद में आते हुए, जो बदलाव आपको भी दिखाई दे रहे हैं और दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे हैं। आप में आ रहे बदलावों को लोगों ने नोटिस जब से करना शुरू किया है ना, ख़ासकर इस पर्सन ने जब से ये नोटिस किया है कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं, इस पर्सन को लगने लगा है कि ये पर्सन क्यों नहीं बदल पा रहा, ये पर्सन क्यों नहीं आपके जैसे सोच पा रहा और आपके जैसे कुछ कर पा रहा है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या भी होती है कभी कभी कि जिस तरह से आपका जीवन बदल रहा है, आप बदल रहे हैं, ये पर्सन क्यों नहीं बदल रहे, इस पर्सन की किस्मत इस पर्सन का साथ क्यों नहीं दे रही है। तो इस चीज़ से कभी कभी ये पर्सन ईर्ष्या भी करता है। इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं इस तरह की भावना आ जाती है और ये पर्सन गम में डूब जाता है। तो इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए जितना कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कर चुके हैं, काश कि इस पर्सन ने भी आपके लिए कुछ किया होता, आपके बारे में सोचा होता। तो इस बात का गिल्ट होता है इस पर्सन को, जो गिल्ट दिखाई दे रही है। पर कोई नहीं, ये पर्सन भी बदलेगा और आपकी किस्मत तो एक्चुअली ना बदल ही रही है धीरे धीरे। ये चीज़ यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और ये जो नया साल आने वाला है ना, वो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लाएगा और कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाली हैं। उस तरह होंगी जैसे कि आपके जीवन का ही रिबर्थ हुआ हो, आपका रिबर्थ हुआ हो। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये चीज़ ये पर्सन नोटिस कर रहा है इस वक्त। ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें आपके बारे में तो कुछ चीज़ें अपने बारे में सोच रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।